अस्सलाम वालेकुम। देखो, गर्मियों का मौसम आ रहा है तो लोग जो है कूल ड्रिंक, एनर्जी ड्रिंक बहुत ज़्यादा पी रहे हैं, क्योंकि जब गर्मी लगती है, पसीना छूटता है तो लोग प्यास बुझाने के लिए कूल ड्रिंक पीते हैं और जो है शरीर की गर्मी को कम करने के लिए कूल ड्रिंक पीते हैं। तो ये फ़ायदा तो हो जाता है कि उस वक्त उनकी प्यास बुझ जाती है और शरीर थोड़ा ठंडा अंदर से फील होता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसके कितने नुकसान हैं जो आपको 60 मिनट के अंदर भी दिखने लगते हैं, पीने के तुरंत 60 मिनट के अंदर, और आगे फ्यूचर में कितने प्रॉब्लम्स आते हैं? क्या इसके बारे में आपको पता है? नहीं पता ना। किसी ने इस पर वीडियो नहीं बनाया डिटेल में जो समझा सके आदमी को कि इसके, ये तो सब जानते हैं कि ये नुकसान करता है, ज़्यादातर लोग जानते हैं कि कूल ड्रिंक नुकसान करता है, लेकिन कैसे नुकसान करता है, कितना नुकसान करता है, ये हर किसी को नहीं पता है। तो मैंने इसी पॉइंट पे जो है ये वीडियो कवर करने का प्लान बनाया है कि मतलब मैं पूरी तरीके से बता दूं कि कैसे ये नुकसान करता है और कैसे बॉडी के लिए ख़राब है। वो चाहे बॉडी बिल्डर्स हो या कोई आम इंसान हो, कुछ भी हो, सबके लिए हानिकारक है। एक हिसाब से सीधी भाषा में बोलूं तो ज़िंदगी कम करना है तो कोल्ड ड्रिंक पियो। अब बताते हैं कैसे इसके नुकसान हैं, तो सुनिए। देखिए, जब भी आप कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, अब वो चाहे पेप्सी हो, कोका कोला हो, थम्स अप हो, या स्प्राइट हो, ड्यू हो, माजा हो, स्लाइस हो, अदरवाइज कोई भी कोल्ड ड्रिंक हो, कोई भी कोल्ड ड्रिंक जब आप पीते हैं तो उस कोल्ड ड्रिंक को पीने के बाद पेशाब लगती है, और इस पेशाब के द्वारा जो पीते हैं वो तो बाहर निकलता ही पेशाब लगती है, और शरीर में जो मैग्नीशियम होता है, पोटेशियम होता है और जिंक होता है, वो भी जो मसल्स के अंदर, सीधी सी भाषा में बोलो, जो मसल्स के अंदर का पानी है वो भी पेशाब के द्वारा बाहर निकल जाता है। तो इस तरीके से आपकी हानि हुई मसल्स में कि नहीं हुई? आपका जिंक ड्रॉप हुआ कि नहीं हुआ? पोटेशियम ड्रॉप हुआ कि नहीं हुआ? और मैग्नीशियम ड्रॉप हुआ कि नहीं हुआ? ये सबसे बड़ा नुकसान है। इससे बहुत सारी बीमारियां बनती हैं फ्यूचर में और हड्डियां भी कमज़ोर होती हैं। ये था फर्स्ट पॉइंट। देखो, सेकंड पॉइंट ये है कि ज़्यादातर लोग जब पीने लगते हैं कोल्ड ड्रिंक रेगुलर बेस पे, तो वो एक दिन में 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 5 नहीं, 6 कोल्ड ड्रिंक पी जाते हैं दिन में। पानी की जगह पे कोल्ड ड्रिंक का इस्तेमाल करते हैं, पानी कम कोल्ड ड्रिंक ज़्यादा। यहाँ तक कि बहुत सारे लोगों को मैंने सुना है कि खाना खाते वक्त भी वो कोल्ड ड्रिंक रखते हैं, पानी नहीं रखते हैं। ठीक है, क्योंकि बात यह है कि वो इतने ज़्यादा एडिक्ट हो जाते हैं इस चीज़ के, उनका एडिक्शन इतना हार्ड हो जाता है। क्योंकि देखो, इसमें होता है कैफीन, और कैफीन अंदर जाने पे डोपामिन रिलीज होता है दिमाग में 60 मिनट के अंदर। वो डोपामिन जो है खुशी की फीलिंग करता है, अच्छा महसूस होता है, इसलिए लोग उसे बार बार पीने की कोशिश करते हैं। जैसे कि चाय और कॉफ़ी वगैरह होती है उसी तरीके से, लेकिन उनसे भी ज़्यादा हानिकारक ये चीज़ें हैं। आगे मैं आपको बताता रहूँगा, आप सुनते रहिए कि क्या क्या है। देखिए, तीसरा पॉइंट ये है कि एक जो 250 ml की जो कोल्ड ड्रिंक आती है, 250 ml की मैं बात कर रहा हूँ, उसमें कम से कम 25 से 30 ग्राम के ऊपर जो है शुगर होती है, शक्कर होती, चीनी जिसे बोलते हैं। ठीक है, लेकिन फिर भी वो इतनी मीठी क्यों नहीं लगती? आप गिलास में पानी में 25 ग्राम या 30 ग्राम घोलेंगे तो बहुत ज़्यादा मीठी हो जाएगी, शरबत वो बहुत मीठा होगा, लेकिन वो नहीं मीठी लगती है। क्यों? क्योंकि उसमें क्योंकि उसमें फास्फोरिक एसिड डाला जाता है, जिससे उसकी मिठास कम लगती है। लेकिन ये फास्फोरिक एसिड जो है बहुत से आर्गन्स और बहुत सारी मतलब आर्गन्स को डैमेज करता है और बहुत सारी बीमारियां लेके आता है। फॉर एग्जाम्पल, पैंक्रियाज को मतलब डैमेज करता है, और पैंक्रियाज का काम क्या होता है? इंसुलिन बनाना। इंसुलिन का काम क्या होता है? शुगर को डाइजेस्ट करना, एनर्जी में कन्वर्ट करना या फैट में कन्वर्ट करना, मतलब शुगर को ब्लड से हटाना होता है। तो जब पैंक्रियाज काम नहीं करेगा तो जाहिर सी बात है आप डायबिटिक पेशेंट हो जाएंगे, और जब डायबिटिक पेशेंट हो जाएंगे तो आप कोल्ड ड्रिंक तो छुट्टी गई, बाकी और भी मीठी चीज़ें नहीं खा सकते लाइफ में, ये तो आप सभी जानते होंगे। ठीक है, तो बचो इससे, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, फास्फोरिक एसिड। और हाँ, फास्फोरिक एसिड से जो है हड्डियाँ भी कमज़ोर पड़ती हैं। जो बॉडी की जो बोन्स है ना,
ये सब जितने लिगामेंट्स हैं इनके, ये सब वीक हो जाते हैं और इससे ब्लड प्रेशर की भी शिकायत होने लगती है और बैड कोलेस्ट्रॉल जो है इकट्ठा हो जाता है बॉडी में। डायबिटीज़ तो होती है क्योंकि इतना ज़्यादा शुगर होता है, जिसके कारण और फास्फोरिक एसिड की मदद से जो है हार्ट में चर्बी जम जाती है, नसों के बीच में चर्बी जम जाती है, जिससे जो है ब्लड प्रेशर की दिक्कत हो जाती है, ब्लड प्रेशर लो हो जाता है और ये बात अच्छी नहीं है क्योंकि इससे हार्ट अटैक जैसी गंभीर बीमारी भी आ सकती है। स्टेज 2 तक पहुंच सकते हैं, स्टेज 3 तक पहुंच सकते हैं। तो कम करिए या बंद करिए। चौथा पॉइंट है कलर। देखो, कोल्ड ड्रिंक को ग्रीन बनाने के लिए, येलो बनाने के लिए, ब्लैक बनाने के लिए, वाइट बनाने के लिए और रेड बनाने के लिए अलग अलग तरीके से जो है कलर इस्तेमाल किए जाते हैं। वो ऐसे कलर होते हैं जो बॉडी को बहुत ज़्यादा नुकसान करते हैं। ये यहाँ तक कि बॉडी के जो सेल्स होते हैं, सेल्स, हर एक सेल्स को डैमेज करते हैं और ये कैंसर का कारण भी बन सकता है, ये कलर जो डाले जाते हैं कोल्ड ड्रिंक में। ओके, ये बात तो समझ में आ रही होगी। अब मैं आपको बताऊंगा पॉइंट नंबर 5। देखिए, इसका पीएच वैल्यू जो कोल्ड ड्रिंक का होता है बहुत ही हाई होता है और इसमें यूरिक एसिड बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है, जिसके कारण जो जॉइंट है, जॉइंट के ऊपर जो है स्वेलिंग आने लगती है और जॉइंट वीक हो जाते हैं, चट की आवाज़ आने लगती है, हड्डियों में दर्द होने लगता है। ये सब यूरिक एसिड के कारण है और ये यूरिक एसिड गुर्दे और लीवर दोनों की वाट लगाता है। आप ये बात दिमाग में रखिए। जो लोग मतलब ज़्यादा कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, उनकी लाइफ अगर 70 साल होना है तो 60 साल में ही निपट जाएंगे या उससे पहले भी जा सकते हैं। ठीक है, और मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा था क्योंकि मुझे लगता है डायबिटिक पेशेंट को छोड़ के दुनिया का हर एक इंसान कोल्ड ड्रिंक पीता है। अब वो अपनी अपनी ब्रांड का पीता है, कोई मतलब पेप्सी पीता है तो कोई स्प्राइट पीता है, वो अलग बात है। कुछ ना कुछ एनर्जी ड्रिंक या कोल्ड ड्रिंक पीता रहता है, इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाया। और सबसे बड़ी बात है, ये एक लत है क्योंकि जिसमें भी कैफीन होगा या निकोटीन होगा वो लत बना देता है। तो इस लत को छोड़िए और अपने आप को सुधारिए। आप चाहते हैं कि मतलब आप फिट रहें तो इसकी जगह पे आप कोई जूस पी सकते हैं, मौसमी जूस, ऑरेंज जूस और अनानास का जूस, गन्ने का जूस, बहुत सारे जूस आते हैं, या घरेलू जो है गुड़ का शरबत वगैरह बना के पी सकते हैं। ये आपको उतना जो है नुकसान नहीं करेंगे। फलों के फ्रूट तो नुकसान करते ही नहीं है, मैं गुड़ की बात कर रहा हूँ। गुड़ थोड़ा बहुत नुकसान कर सकता है, लेकिन आप अगर एक्टिविटी अच्छी करते हैं, एनर्जी बर्न करते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैंने जो खास पॉइंट थे मैंने कवर किए। अगर आपको अच्छे लगे हों तो लाइक करिए और अगर मेरे वीडियो अच्छे लगते हैं तो सब्सक्राइब करिए, और जिससे कि मैं आगे और अच्छे जो है आपको वीडियो बनाता रहूं और आपका नॉलेज गेन करता रहूं, क्योंकि मैं जो भी नॉलेज देता हूं सब साइंटिफिक होते हैं। आप कहीं भी गूगल पे जाके सर्च कर लीजिए कि मैं सच कह रहा हूं या झूठ बोल रहा हूं, ये आप डिसाइड करिए। ठीक है, मैं कोल्ड ड्रिंक के अगेंस्ट नहीं हूँ, मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि अगर आप कोल्ड ड्रिंक पीना चाहते हैं तो कभी कभार पी लें, टेस्ट के तौर पे, पार्टी के तौर पे, दोस्तों के साथ में, लेकिन इसे लत ना बनाने दें बस, अगर फिट रहना है तो फिर लास्ट में यही कहूँगा फिर से एक बार कि चैनल को सब्सक्राइब करिए। मेहनत इतनी करता हूँ तो आप लोगों का भी फ़र्ज बनता है कि सब्सक्राइब करिए। और सब्सक्राइब करने में क्या जाता है, मेरा सब्सक्राइब, एक सब्सक्राइब मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। कमेंट भी बैठ करेंगे वो भी मेरे लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अब आप पे डिपेंड करता है कि आप कैसा कमेंट करते हैं, कैसा लाइक करते हैं, सब्सक्राइब नहीं करते, वो आप पे, उस पर कोई तो जोर है नहीं। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे फिट, टेक केयर।